Ready? Hi, I'm Muskan. Hi, I'm Shruti. Okay, guys, let's talk about some topics today. So, Shruti, hi Shruti. What Hello. do you think about नज़र? आप मानते हो कि नज़र is a concept कि लगती है नज़र वज़र लोगों की? So I don't believe in nazar, Okay. basically. So I'm a big manifester. So I believe जो तुम बोलते हो वही होता है. अच्छा. तो फिर अगर तुम किसी को बता रहे हो कि तुम वो करने वाले हो या तुमने वो ले लिया, ऐसा कुछ बता रहे हो, तो वो होगा. Whatever you believe. ऐसा है क्या? हाँ, whatever you believe, it will happen. If you believe in नज़र कि अगर मैं उसको कुछ बोल दूंगा तो तुमको नज़र लग जाएगी, तो वो होगा. Whatever you think will be. But do you think कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं बताना चाहिए, that who are secretly your friend but पीछे पीछे आपसे जलते हैं? See, बारिश आएगी तो गांव को पता चलेगा. So you don't need to tell everyone, of course. अच्छा. Because अगर बट आपको नहीं लगता कि जो काम आप करने वाले हो वो हो जाए उसके बाद आप दूसरों को बताओ? So see, ढिंडोरा तो of course नहीं पीटते हैं. Okay. ढिंडोरा तो नहीं पीटना रहता है, बट तुम बता सकते हो जिन से अगर तुमको ऐसा लगता है कि हेल्प मिले या whatever, उनको तुम बता सकते हो. अगर बहुत ज़्यादा evil लोग हैं जो तुम्हारे बैक पुलिंग करना चाहते हैं तो मत बताओ, उनको ऑटोमेटिक पता चल ही जाता है वैसे भी. अच्छा. तुमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि तुमने किसी को बताया हो फिर वो चीज़ नहीं हुई? मतलब मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो मैं पहले सोचती थी कि व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी लिविंग इन बॉम्बे अलोन, आई विल हैव माय ओन फ्लैट, वो सब हो गया. बट देयर आर थिंग्स लाइक देयर आर प्रोजेक्ट्स which I got, but when I मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर मैंने सबको बता दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, मैंने सबको बता दिया, एंड देन दैट पर्सन टर्न्स आउट टू बी अ स्कैमर और वो कॉन्ट्रैक्ट या तो हो नहीं पाता है. सो मुझे नहीं पता, आई डोंट बिलीव इन नज़र बट माई फ्रेंड्स डू. हाँ, सो मे बी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो होगा कि मे बी थोड़ा सा नज़र वगैरह करके. सो इसलिए होता है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव वट एवर यू बिलीव इट इज़ देयर. ये प्रूफ भी किया है साइंस ने कि वॉट एवर कॉन्शियसली यू बिलीव और सबकॉन्शियसली The universe gives it to you. the universe gives it to you. So you want to add any wish now? Wish, or you want to manifest anything? I want 1 million followers by the end of October Yes, it will happen. on my Instagram. Yeah. Yes, It yes. will happen. Yes, Okay, yes. guys, make it happen. I want to be on Netflix this year. Yes, it will happen. भाई पता नहीं कैसे but देखते हैं. होगा. So होगा. अच्छा, let's jump to another topic. So why do bachelors don't get flats in Bombay or anywhere? Let's say Delhi also. क्यों नहीं देते यार इन अरे bachelors को? मुझे ऐसे लगता है ना, लैंडलॉर्ड ऐसे उनको ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत पार्टी कर लेंगे, बहुत लड़कियां बुला लेंगे, बहुत लड़के बुला लेंगे, पूरे समाज को खराब कर देंगे. आई फील लाइक उनके दैट. बच्चे भी तो पार्टी करते हैं. बट उनसे छुपा के ना. अच्छा. यू गॉट इट. देखो, इट्स लाइक कि उनको ऐसे लगता है, वो जैसा बट जनरेशनल फिर गैप. बेचारे बैचलर्स रहेंगे कहाँ? That's a good question. अगर तुम एक लाइक ओनर होती, सो वुड यू गिव योर फ्लैट टू बैचलर्स? हाँ, मैं देती. मतलब इट्स नॉट अबाउट बैचलर और एनीबॉडी. मैं थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के देती कि लाइक ये मेरे फ्लैट जैसे में नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते आप इस फ्लैट में. नहीं, अरे होते हैं ऐसा. अरे देयर वाज अ ओनर हु सेड कि आप रात के 11 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती. आई एम लाइक पीजी में नहीं रह रही हूँ, मैं फ्लैट ले रही हूँ. लाइक लड़के नहीं आ सकते घर पे कभी भी, दिन के टाइम आ सकते हैं 2-3 घंटे के लिए, उससे ज्यादा रह नहीं सकते. आई एम लाइक आंटी तुम रखो अपना घर, मैं जा रही हूँ बाय. हाँ, होते हैं ऐसे. So, have you ever gotten scammed by anyone in life? हाँ. So there's an Instagram page जिससे मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे. तो दे आर लाइक बहुत मतलब एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड था, तो ही टोल्ड मी कि एक इंस्टाग्राम पेज है, या उसने 2-3 इंस्टाग्राम पेज बताए थे मुझे. तो उसमें से यू कैन ऑर्डर लग्जरी प्रोडक्ट्स एट वेरी लेस प्राइस. वो जो वो सैम्पल्स देते हैं वो वाले? नहीं, तो जो फुल प्रोडक्ट देते हैं, बट दे कॉस्ट यू वेरी लेस देन द एक्चुअल प्राइस.
सो Okay. इट्स लाइक कि यार ये तुम्हें तो दिखने में ही स्कैम लग रहा है. हाँ नहीं, बट एक्चुअली तो मुझे ऐसे स्कैम लगा ही उसको Okay. पहली बार मतलब ये करके ही लगा. बट मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर किया वहाँ से एंड उसने QR वगैरह स्कैन किया एंड दैट वाज जेन्युइन. मतलब आई वॉज शॉक्ड कि हाउ द हेल ही इज गेटिंग 4000 का प्रोडक्ट 2000 पे. सो लाइक 50% तो पे. तुम्हारा फ्रेंड ही तुम्हें स्कैम तो नहीं कर रहा था? I don't know. You never know. But the thing is कि उसने किया and then I was like wow, मुझे करना चाहिए ऑर्डर. एंड मैंने फिर 6000 के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए उसमें से. 6000 रुपये मैंने. एंड मुझे ना एक ब्राइड करनी मिले थी. तुम्हें 6000 के प्रोडक्ट? हाँ मिले बाद में, बट मैं बताती हूँ क्या हुआ कि मेरी ब्राइड थी 26 की, तो मुझे 26 तक मेरे को प्रोडक्ट्स चाहिए थे मेरे हाथ में. ठीक है, तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मैंने कर दिया ऑर्डर. तो उसने मुझे बोला, जो इंस्टाग्राम की जो हैंडल करती थी, उसने मुझे बोला कि अगर तुम प्रीपेड ऑर्डर करोगे तभी ही तुम्हें वो 26 तक मिलेगा. अगर तुम पोस्टपेड करोगे तो वो How can you trust ऐसे प्रीपेड कैश ऑन डिलीवरी? तो फिर भी समझ आता मतलब है. ठीक है, मेरे फ्रेंड ने बोला था मुझे कि वो जेन्युइन है, इसलिए आई वाज लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं. तो आई पेड दैट 6000 रुपीस. डैम. मैं तो जब तक उनका वेबसाइट और वो रेजर पे वाला They had the website and that's the reason that I have trusted them कि चलो Instagram page है और website है and everything, like people are saying कि genuine है, तो it's like ठीक है मिलता रहेगा, you never know. कोई बात नहीं. import but मुझे मिले बाद में 6000 रुपीस मेरे तो तुम वापस. स्कैम कहाँ हुई? हाँ बट she haven't replied me for a really long time. So बाद में मैंने उसको धमकी दी कि like I'll create a video. गुंडे लेकर आऊंगी तेरे घर, दे मेरे प्रोडक्ट. like this only. तो मैंने उसको फिर धमकी दी and then I got my refund back because 26 हो गए and I haven't got my product. and मैंने उसको कितना मैसेज कॉल किया, she haven't picked up. अब मुझसे पूछ ले, नहीं पूछा. Have you scammed? Have you scammed? Have you get? नहीं, स्कैम नहीं करा अभी तक लोगों के साथ मैंने. Got scammed. Yeah. Have I gotten scammed? हाँ, so अभी recently क्या हुआ था, एक कास्टिंग डायरेक्टर था. He was saying कि आपका फेस नेटफ्लिक्स की सीरीज के लिए एकदम जा रहा है. और बम्बल पे एक कोई प्रोफाइल मैच हुई थी मुझसे. उसने कहा कि you should go and talk to this casting director and he said कि he's an actor. तो मैंने कहा ठीक है, अब यार बोल रहा है तो चली जाती हूँ. मैंने उसको कॉल वॉल करा, उसने मेरी फाइल देखी, ऑडिशन भेजा मैंने उसे. उसने कहा यू हैव टू सेंड न्यूड पिक्चर्स बिकॉज इट्स एन इंटीमेट रोल. तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है. तो मैंने बहुत रिसर्च करी कि कास्टिंग डायरेक्टर्स डू दे आस्क फॉर न्यूड पिक्चर्स और नॉट, और कहीं लिखा था कि नहीं दे डोंट. इनफैक्ट दैट इज़ इलीगल. बट मैंने नेटफ्लिक्स, और उसने कहा पर वीक का पेमेंट 55 लाख देंगे. मैंने उसको एक फ्रंट प्रोफाइल एक बैक प्रोफाइल भेज दी विदाउट फेस. अब उसके बाद उसका रिप्लाई आना बंद हो गया. तो या दैट हैपेंड टू मी. और मुझे लगा कि यार फक, अब तो मेरी पिक्चर्स लीक हो जाएंगी. बट अभी तक हुई नहीं है. एंड होपफुली हाँ, और मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी डाल दी. बट लेट्स डू व्हाट हैपेंस. Yeah, so that happened. That was sad. That was sad. But मैं ही चूतिया थी. Okay, so do you think we should judging people on first date? ठीक है. Do you judge people on the first date? Like how do you judge them? Sorry. So see, it's not about the clothes or the personality. The clothes or the personality. Clothes or the personality. It's sometimes just the aura, just the vibe. So if somebody is मतलब मुझे तो ये चाहिए कि if I'm going on a date and if I've dressed properly, done my makeup, the guy should not show up in shorts or kachcha or of course. and just chappal and yes, be like, of course. So he should be dressed in denims and a shirt or a t-shirt at least. So actually this overall clothing तू ला रही है. clothing, personality, the way he speaks, the way he respects you, the way he treats you, this all include in the vibe. So whatever you feel about Also, someone. Do you split the bill on the first date?
I don't want to, like, no. Do you like guys who do that first date No, नहीं ना? no. In fact, जो It's- लोग बोलते भी ना तो मैं कहती हूँ तू रहने दे, मैं पूरा पे कर देती हूँ और फिर मैं next time मिलूंगी नहीं उससे. Like second date पे you can pay but first date पे just too it's much. like- हाँ. If the guy is asking you out, he should pay. Of course, he should pay. Yes. ठीक है. और तो कुछ नहीं है. घर का खाना versus outside. घर का खाना versus outside food. What do you think? घर का खाना. Always घर का खाना. So my comfort food is dal chawal and aam Okay. with some bhaji. So it's like कि that is my staple. So whenever I just go, you know, the last सिर्फ रात को, like इतना काम करने के बाद रात को I just eat my dal chawal bhaji and the mango. That's the only time that I feel, oh my god, this is it. मुझे घर का खाना पसंद है बट आई लाइक टू ऑर्डर अ लॉट. मतलब मेरे घर पे कुक है, वो बना देती है बट फिर भी आई ऑर्डर अ लॉट ऑफ पास्ता पिज्जा. लाइक अब तो फिर भी कम हो गया. लाइक नाउ आई ऑर्डर ट्वाइस देख लिया मैंने तो. आज ज़्यादा हो गया. बट यूजुअली आई लाइक रोटी सब्जी एंड दाल इज लाइक माई फेवरेट गो टू फूड. मतलब आलू गोभी की सब्जी इज जस्ट लाइक आलू का पराठा. और दीदी मिली को क्या प्याज का पराठा बनाती है. ओह माय गॉड आई लव मुझे इट. खिलाओ एक दिन. हाँ नेक्स्ट टाइम डन. ओके व्हाई आर ओके नहीं मैंने लिखा था बट छोड़ो. सो व्हाट आर मोस्ट फीमेल फ्रेंडशिप्स लाइक? व्हाट डू यू थिंक? So I feel like, see, to be very honest, I don't have much friends. I have very, 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 very selected friends. और वो भी मैं बात नहीं करती हूँ जब मैं घर पे रहती हूँ. And when I do work when I'm at my work, I don't you know, बात नहीं होती है मेरी उनसे. तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ही कम है. तो उसमें भी फीमेल फ्रेंडशिप बोलो तो फिर तो बहुत ही कम हो जाता है. एक तो बट क्यों नहीं होती यार फीमेल फ्रेंडशिप्स? लाइक आई नो दैट यू नो आई हैव वेरी फ्यू फीमेल फ्रेंड्स बट जो है ना उनके बिना मैं रह नहीं सकती. लाइक जब तक मैं उसको बताऊँ नहीं कि मेरी डेट पे क्या हुआ या उस बंदे ने मेरे साथ क्या करा या मेरे साथ कौन सा स्कैम हो गया या फिर घर पे क्या सीन चल रहा है. आई जस्ट लव माई फीमेल फ्रेंड्स. बट पॉइंट ये है कि मेरी बॉम्बे में एक ही दो बहुत अच्छी लड़की दोस्त हैं. बाकी I don't trust guys with friendship. Mostly very few guys are my friends also. But जो female friends है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है. मतलब I want more female friends. और female friendships में ये होता है ना कि बहुत टॉक्सिक हो जाता है कभी कभी. Sometimes you know they'll pretend कि they like you, they love you, they care for you और आपके पीछे आपकी बैक बिचिंग करती रहती है. See, ये क्यों होता है पता है? Because female friendship comes with lots of expectations. मतलब they are like कि yeah, we'll care for you, we'll there for you वो एक every sister की time. feeling चाहिए होती है. हाँ, but कैसा होता है कि every time it's not possible to be there. You know, take care. Not every time it's possible. भाई किसी भी बंदे को दोस्त बना लो उसको तुम बोल दो हे यार लिसन मैं बहुत मुश्किल में वो 500 रुपये भेज दे, वो भेज देगा. लड़कियां फोन ही नहीं उठाएंगी. So that is one thing. Yeah. Okay. But I still hope I get good female friends. Yeah, Okay, let's talk about maids who create problems, maids who steal. तो हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि There was this one maid. हाँ हुआ है. So there was this one maid I used to have in my house in Burley and उस समय मैं बहुत टेंस रहती थी because काम was very hectic. शूट्स चल रहे थे बट बहुत मुश्किल से मिल रहे थे और जो मिल रहे थे वो लाइक यू नो मंथली पेमेंट्स टाइम से नहीं आ रहे थे. मॉडलिंग एजेंसीज भेज नहीं रही थी तो उससे ना मैं हर काम कराती थी. लाइक मैं उसे कबर्ड तिजोरी की चाबी सब देकर रखा हुआ था. मतलब ऑलमोस्ट तिजोरी की चाबी देयर वाज नथिंग एक्चुअली इन द तिजोरी बट यू नो सारे बिल सब कुछ उसको पता था. सो एक दिन ना मैंने अपनी चेन उतार कर यू नो आई यूज्ड टू वेयर अ गोल्ड चेन वो मैंने उतार कर ऐसे ही बेड के साइड में रखी थी. व्हेन आई केम बैक वो वहाँ थी नहीं एंड द लास्ट पर्सन हु लेफ्ट वाज हर. तो मैंने उसे कॉल करा कि तुम अभी आओ आई वांट टू टॉक टू यू. तो वो आई
मैंने कहा कि मेरी चेन कहाँ है, तो पहले तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता दीदी कहाँ चली गई। मैंने कहा मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। सो शी सेड अरे अरे रुको रुको रुको। उसने अपना पल्लू निकाला, उसने उसमें खोला, उसमें एक गांठ बंधी हुई थी, उसमें मेरी चेन थी। शी इज लाइक अरे मुझे ना ये झाड़ू लगाते समय आज मिली, कहीं आप इसकी तो बात नहीं करोगे, मैं आपको कल देने वाली थी, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने कहा ओके। मैंने वो चेन दी, मैंने कहा आप निकलो, आप कल से काम पे मत आना। और बताया मैंने उसको दिवाली पे एक फ़ोन गिफ्ट करा था 10,000 का, उसने मेरे साथ ये करा। और मैं लिटरली उसको फैमिली की तरह ट्रीट करती थी। उसके बाद आई डोंट ट्रस्ट पीपल ना। वेरी बैड, Very bad. दैट्स द रीज़न लोगों से ट्रस्ट टूटता है। इवन अच्छे लोगों से ट्रस्ट टूटता है। इवन अगर तुम्हारी मतलब अगली बार अच्छी मेड होगी तो तुमको उस पर नहीं होगा। हाँ कि लाइक ये तो कुछ नाउ आई डोंट गिव देम उतना हाँ कंट्रोल। या इनफैक्ट अब तो घर की चाबी भी नहीं देती मैं, पहले दे देती थी। What do you think about guys who hit their girlfriends and the girlfriends still stay in the relationship? See, where I work, there are lots of people जिनके boyfriends और husbands उनको hit करते हैं, still they live with them, and I judge them a lot for that matter. Me too. I judge them a lot. Like I have so many good female friends, जिसमें से one just recently told me कि उसका boyfriend उसे मारता है, and मैंने कहा छोड़ दे. What's there to think about? You know, she's from a rich family, good grooming, everything is good. उसको कोई भी मिल जाएगा. But she's in love with this guy, and she's like, अब उसने पता है, she didn't talk to me for a month, and then हमारी फिर बात हुई, उसने कहा कि you know उसने 2 महीने से मुझे नहीं मारा है, so I think अब वो सुधर गया है. I think a guy who hits you once will hit you forever, है ना, वो कभी नहीं. Exactly. There's a very fine line between being good, being very respectful to your husband, and tolerating all this, है ना. Yeah, very fine line. So I mean, अभी वो अपूर्वा ने भी बोला था ना, बस उसके स्टैंडर्ड से तो उसने बोला था कि कैसा लड़का चाहिए आपको, तो उसने बोला था बस मारता पीटता ना. So तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? never. See, मेरा तो मतलब वो बोलते हैं ना, रेड फ्लैग ही वहाँ आ जाता है कि अगर कोई मुझे अपने से खुद से नीचे अगर रोल करे, तो that's a red flag. No. You can make me upper than you, not lower than you. Sorry. Girls are always higher than men. Okay, what else? So I think about music, let's dive into that. So I think Taylor Swift is like the greatest artist of this century. What do you think? I am a big fan of Taylor Swift. I love Taylor Swift. I love her song Anti-Hero. Like that could be my life anthem. Yes, same. Anti-Hero. Remember when we met first, you told me to play some music for you. And I said Anti-Hero and you played the same song. Yeah. We feel so good. And उसका ना एक और song है. No. Cruel Summer. Wildest Dream. I love Wildest Dream. Whenever I travel, I just hear that song. I feel so good. Like also I love Billie Eilish a lot. Like she's like the kind of person who doesn't give a fuck wala. Yeah. So yeah. So what is your opinion about girls with glasses? So basically, I'm a girl with glasses. I know. अभी नहीं डाला है मैंने. So a lot of guys, when I wear glasses, or any girl who wears glasses, ना black frame वाले, and we post a picture with जिसमें थोड़ा सा भी cleavage दिख रहा हो या नहीं भी दिख रहा हो, and we look hot, so they call us Mia Khalifa. So see, does this happen देखो, with you? दिमाग में अगर कुछ हो तो तुम्हें वो तो दिखेगा ही. तुम कुछ भी देखो. So it's not about कि तुम कैसे दिख रहे हो. It's about तुम क्या सोच रहे हो. I was a glasses wala girl from the age of 3 to the age of 18. I used to wear thick glasses. मेरा number -14-15 था, and I was called a चश्मिश everywhere. मेरे को NCC से निकाल दिया गया था because I was a चश्मिश. Can you believe that, guys? हाँ. So there's always pretty face.
द बैक ऑफ द हाँ, और ये क्या सीन है कि मूवीज में करते हैं ना कि नैना जब तक वो चश्मिश थी तब तक शी वाज़न्ट प्रिटी, बट जैसे ही उसने चश्मा हटाया नाउ सडनली नैना इज ऑल प्रिटी, ग्लैम अप हो गया. व्हाट इज दिस? हाँ, चश्मे वाली लड़कियां सुंदर नहीं होती. हाँ एग्जैक्टली, चश्मे वाली लड़कियां सुंदर नहीं होती. देखो ये कितनी सुंदर है. हाँ हाँ हाँ. ये देखो कितनी सुंदर है. Okay, let's discuss skincare, boys versus girls. मुझे लड़कों का ना कोई स्किन केयर नहीं होता, वो बस उठते हैं मुंह धोते हैं, हो गया उनका skincare. Unless they don't have girlfriend. हाँ, तो फिर वो चुराने लगते हैं ना आपका skincare. भाई खुद का नहीं खरीदेंगे. They be like, ये क्या है? हाँ, ये क्यों लगाती हो? And then they'll apply it all over your face and they'll be like, हाँ देखो मेरी skin. हाँ. They're like तुम कुछ भी लगा लो. But do you follow this seven step skincare? देखो, see, basically I'm a makeup artist, so ideally I should, but मैं बहुत आलसी भी हूँ तो मेरे से नहीं होता. तो मैं मुंह धोती हूँ, बताना मत किसी को. वैसे मुंह धोती हूँ और अपना मॉइस्चराइजर लगा के सो जाती हूँ. बस मेरा ना मेरे फेजेस आते हैं. आई थिंक इट्स लाइक माय पीरियड साइकिल कि कभी कभी जब होता है ना कि बिल्कुल मोड में आ जाती हूँ ना मैं, देन आई एम लाइक ओके आई विल वॉश माय फेस 4 times a day. हाँ, आई विल डू मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन 7 steps वाला, आई विल डू इवनिंग स्किन केयर रूटीन 7 steps वाला. इन द आफ्टरनून आई विल पुट फेस पैक्स, मुल्तानी मिट्टी, ऑल दैट. तो कभी कभी आते हैं. So I feel like कि ना, और अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना तो मैं मुंह भी नहीं धोती हूँ 2 दिन. मुंह छोड़ो, मैं नहाती नहीं हूँ 2 दिन तक. ओके, let's not record this please. तुम भी नहीं नहाती हो ना? मैं घर के बाहर रहती हूँ अभी, तो मुझे नहाना पड़ता है. बट द थिंग इज आई फील ना कि मैंने बहुत लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, बट मेरी गरीब स्किन नहीं झेल सकती उसको. हाँ, गरीब स्किन नहीं झेल सकती मतलब डॉट एंड की से नीचे नहीं जा सकता है ना. हाँ, लाइक मैंने एस्टे लॉडर यूज किया है, मैंने लॉन्कॉम यूज किया है, मैंने कील्स यूज किया है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, बट मेरी आंखों में There's one thing about, you know, fragrances. I just love to smell good all the time. I love. बस यार, everyone should smell nice. मतलब I think. हाँ. Yeah, that's true. आँख में डाला मैंने तेरी. Sorry. It's okay. फूक मालूम फूक. Okay. What are the red flags in a guy for you? Immaturity. Immaturity is a Let's red flag. underline that. यहाँ पे बड़ा सा लिखना immaturity. हमारी शक्ल के आगे. हाँ. हाँ, हमारे लिप्स बड़े बड़े कर देना और हम बोल रहे हैं immaturity. Okay. और क्या? Immaturity, you know, carelessness, or you can Carelessness मतलब चलते चलते गिर जाना. Future अच्छा, future, हाँ, future को लेके carelessness. So see, to be very honest, अगर they say I don't want a gold digger, और उनके पास गोल्ड होता नहीं है डिग करने के लिए. मतलब खुद तो रेंट के घर में रह रहे, कौन सा गोल्ड? हाँ, कौन सा गोल्ड दोगे? जो 500 रुपए की कॉफी पिलाई है उसका गोल्ड. I mean seriously. हाँ. और क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? हाँ, so और फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमेच्योरिटी बोला मैंने तुमको, फिर केयरलेसनेस, फिर डिसरिस्पेक्ट, एंड देन अगेन जो मैंने तुमको बोला था कि व्हेन अ गाय कीपिंग यू लोअर देन, like making the position lower than themselves, so that's अपने आप से नीचे समझ रहे तुमको. हाँ, कि like हाँ इसका तो क्या ही करियर है, तुम्हारा ही तो है करियर सारा, हमारा तो क्या करियर है, वो वाला. अच्छा, that's the thing. So उनको चाहिए रहती है सुशील सुंदर कन्या और खुद रहते हैं. अरे पता है, अभी आई वाज इंटरव्यूइंग दिस गाय और उसने कहा कि मुझे चलेगी वो लड़की जो मुझसे ज्यादा कमाती हो, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगा, बर्तन धो लूंगा. एंड द गर्ल हु वाज विद हिम, शी लिटरली लुक्ड रियली रिच एंड शी सेड, वो ऐसे देख रही है. एंड आई वाज लाइक पिटेगा घर जाके पिटेगा. बट या, और क्या होता है रेड फ्लैग्स? बहुत सारे रेड फ्लैग. हाँ, मेरे लिए ना आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि यू नो व्हेन बॉयफ्रेंड्स और someone you're dating is really overprotective, like you know all your friends are using you, don't meet them, don't meet this guy, don't go out, कहाँ गई हो, जो हर समय कॉल करते रहते ना, दिन में 12 बार पूछे कि तुमने स्टोरी डाली, तुम किसके साथ थी, कहाँ गई, क्यों गई. I don't like that. True. हाँ, I can't This is my life. हाँ.
my decisions. Overpowering. भाई मेरे माँ बाप नहीं पूछते, तुम कौन होते हो पूछने वाले वाला सीन हो जाता है. Exactly. और क्या होते हैं रेड फ्लैग्स? क्या होता है? बहुत सारे होते हैं वैसे तो, दुनिया में बहुत सारे रेड फ्लैग्स है. और पता है वो जो मामास बॉयज होते हैं वो नहीं पसंद मुझे. और आजकल वो गाइज होते हैं ना कि मतलब लड़कियां बिल पे कर रही हैं हर जगह, नॉट वंस, एवरीवेयर. हाँ, गर्ल्स आर मेकिंग फूड फॉर देम, टिफिन पैक कर रही है. वो तो मेरे को बहुत ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना पड़ता है इन लड़कों को. मतलब क्या तुम लड़के हो? कहाँ से लड़के हो तुम? हाँ, अगर मतलब यू नो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रही हूँ, मैं बाइक चला रही हूँ, तुम पीछे, ये क्या हो रहा है? मतलब कभी कभी तो तुम भी करो ना. हाँ, इक्वालिटी का ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है. ऐसे लड़के हैं कि जो अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे बोरो कर रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं और उनको पे बैक भी नहीं कर रहे हैं और फिर मारपीट भी कर रहे हैं. I don't know why like red forest. This is a red forest. सैंडलवुड का फॉरेस्ट. हाँ, बल्कि उसमें तो फिर भी अच्छे वहाँ तो सांप रहते हैं ना. हाँ, सैंडलवुड का फॉरेस्ट हो तुम, अगर तुम ये सब कर रहे हो अपनी बंदी के साथ. What are the green flags in a guy? I think give us princess treatment. Princess treatment. Take a shopping. Okay, और give us food. और कुकिंग करता हूँ. This is the most मेरे पापा खाना बनाते हैं. green flag. हाँ, the most green flag is like men's who do good cooking. Yeah, good cooking. और all the men who are listening, noted us. हाँ, also men who don't force intimacy, I feel, are green flags. पता है क्यों? क्योंकि you meet a guy on a first date and I like people who take your permission before doing anything. Like मुझे नहीं पकड़ना तुम्हारा हाथ first date पे, मुझे नहीं करना तुम्हें cheek kiss. In fact मुझे hug करने में भी थोड़ा awkward ही लगता है. In fact अगर हम 5th date पे जा रहे हैं and you still ask me कि can I hold your hand, I like that in a guy. Of course. Because come on dude, intimacy is something precious. You can't just have it with everyone. So I like guys who wait, who have patience and who take consent. Yes, consent. Very important. Right. It's a form of respect that they give. You know. चाहे अमीर ना हो लेकिन ये basic चीजें हो तो I love that. Yeah. True. And the most green flag is like they love you like crazy. They love you like crazy. But not controlling. Yeah, of course. But they love you like crazy. They love you like crazy. If something that you want, they can't afford it now, but they'll try their best to get it. So that's a green flag. Okay. So, yeah. चलो और क्या चल रहा है तुम्हारी डेटिंग में? नहीं, लेट्स नॉट टॉक. मैं तो सिंगल हूँ. चलो बस एंड करते हैं पॉडकास्ट. और कुछ पूछना है? कुछ क्रेजी सवाल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? क्रेजी सवाल 9 बजे के टाइम पे तो नहीं आ रहा है मुझे. ओके, वी हैव अ गाय विद अस. उससे भी कोई क्वेश्चन पूछे क्या? आ जाओ. वो गूंगा हो गया 2 मिनट के लिए. मैं सोची उससे पूछता है कि what are the, क्या पूछ सकते हैं? What are the green flags for the girls? For the girls. कोई बात नहीं, आ जाओ बता. आ जाओ. Take my mic. अरे हाँ. लो. Tell us. अरे cameraman. What are the, तुम्हें आना है कैमरा पे आना है. हाँ. Green flags in a girls. Okay. In a girl, हाँ. सबसे पहले लॉयल होनी चाहिए. थोड़ा शक्ल आदि दिख रही है. हाँ. लॉयल होनी चाहिए. हाँ. ओके. और मुझे पसंद है अगर इफ शी इज़ माइन, मतलब तो छोटी छोटी चीज़ मैं नोटिस करता हूँ. मतलब केयरिंग होनी चाहिए, कॉल सामने से करे, बात करे, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं. और कुछ मोटी पतली नहीं लुक्स वाइज कैसे होगी? और हाँ, क्या बोला था उसने? गाउटी चलेगी आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बस दिल की अच्छी होनी चाहिए. जेन्युइन ये स्वीट गाय. चलो एंड करते हैं. बाय गाइस.